2026 में एमएसटीसीटी देने वाले हो और आपको सिलेबस नहीं पता एमएसटीसीटी का, एग्जाम पैटर्न नहीं पता और एग्जाम मोड नहीं पता, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एमएसटीसीटी का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम मोड सब चीज डिटेल में समझाऊंगा। ओके, अब ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप में से जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं ना, मैक्सिमम स्टूडेंट एमएसटीसीटी के लिए प्रिपरेशन नहीं करते हैं। किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं? आईआईटी के एग्जाम के लिए। ओके, और जेई मेंस का लिए जो बच्चा प्रिपरेशन करता है ना और उसका जेई मेंस में अच्छा नहीं आता है, या फिर वो सोचता है कि उसके बैक ऑफ द माइंड में चलता है कि मेरे को अल्टरनेटिव एग्जाम्स भी सोचना चाहिए। ओके, तो वो एमएसटीसीटी जैसे एग्जाम को सेलेक्ट करता है, स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम को। ओके, और जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट है उनको तो फिर भी चलो अवेयर होते हैं इस एग्जाम के बारे में, लेकिन जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं अवेयर नहीं होते हैं। ओके, तो इस वीडियो को देखो एंड तक, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, और जो लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज इस चैनल पे आपको एमएसटीसीटी रिलेटेड, कॉमेट के रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए मिल जाएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक कर लेना। ओके, और एमएसटीसीटी रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आते रहेगा, काउंसलिंग तक ये चैनल आपके साथ रहेगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। ओके, तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। क्या जेईई मेंस जैसा एग्जाम पैटर्न होता है? बिल्कुल नहीं। ओके, अलग होता है इसका एग्जाम पैटर्न। अगर इसके एग्जाम पैटर्न को मैं समझाऊं तो देखो, लैंग्वेज तो इंग्लिश होता है, लेकिन आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए चूज कर सकते हो मराठी और उर्दू। यहां पे लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूं। इंग्लिश, मैथ्स के लिए सिर्फ आपको इंग्लिश मीडियम में ही मिलेगा पेपर। ओके, लेकिन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए आप मराठी लैंग्वेज या फिर उर्दू लैंग्वेज चूज कर सकते हो। ओके, अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, कितने देर का एग्जाम होता है? तो 3 घंटे आपको बैठना होता है एग्जामिनेशन हॉल में, 3 घंटे का पेपर होता है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, कि जब आप जेईई मेंस देने जा रहे हो तो 3 घंटे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट में टाइम देना चाहते हो आप दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एमएसटीसीटी बोलता है कि स्टार्टिंग के 1.5 घंटे में आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिखाऊंगा, जिसको मैं पेपर 1 बोलूंगा, और जैसे ही वो 1.5 घंटा टाइम खत्म हो जाएगा, 1.5 आवर, आपको ब्रेक में नहीं दूंगा, उसके जस्ट बाद का जो 1.5 घंटा होगा, 1.5 आवर, उसमें मैं आपके स्क्रीन पे मैथ्स के क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो समझ जाओ यहां पे कि पेपर 1 जो है वो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री है, 1.5 आवर का, कोई ब्रेक नहीं मिलेगा आपको, उसी टेबल चेयर पे बैठे रहना है, जस्ट आपको तुरंत स्टार्ट हो जाएगा मैथ्स का पेपर, वो भी 1.5 आवर का होगा। तो मैथ्स का पेपर अकेला 1.5 आवर का है। ओके, और फिजिक्स और केमिस्ट्री मिक्स करके 1.5 आवर है। और अभी मैं आपको समझाऊंगा कि तीनों में इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां से बच्चा क्लिक कर सकता है कि इस एग्जाम में कहीं ना सर फिजिक्स और केमिस्ट्री की डिफिकल्टी लेवल बहुत कम होगी और मैथ्स की डिफिकल्टी लेवल कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ज्यादा होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 1.5 घंटा अकेला मैथ्स के लिए मिल रहा है और 1.5 घंटा फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के मिल रहा है। ओके, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, एमसीक्यू होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता, इंटीजर टाइप क्वेश्चन नहीं होता, जैसे कि जेईई मेंस में अभी इंटीजर टाइप भी पूछ रहा है, लेकिन एमएसटीसीटी में केवल आपको एमसीक्यू मिलेगा। ओके, कितने सब्जेक्ट्स होता है इसमें? तो 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लेकिन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चूज करने के लिए भी ऑप्शन आएगा। तो अगर आप फार्मेसी जैसे कोर्सेज में जाना चाहते हो, ठीक है, एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप पीसीबी एग्जाम भी दे सकते हो। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो एमएसटीसीटी देके, तो पीसीएम कंपलसरी है। ठीक है, हालांकि फार्मेसी भी आप पीसीएम के थ्रू कर सकते हो, तो बेटर होता है कि पीसीएम वाला एग्जाम दो, बिकॉज उससे आपको इंजीनियरिंग में भी एडमिशन मिल जाएगा, आर्किटेक्चर में भी मिल जाएगा और फार्मेसी में भी मिल जाएगा। ओके, लेकिन पीसीबी से इंजीनियरिंग कोर्सेज में आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। ओके, मार्किंग स्कीम की बात करते हैं तो देखो, फिजिक्स में भी 50 एमसीक्यू मिलेगा आपको, केमिस्ट्री में भी 50 एमसीक्यू मिलेगा। मतलब जब सर मैं एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करूंगा तो स्टार्टिंग के 1.5 घंटे में मेरे को 100 क्वेश्चन दिखेंगे, हाँ, 50 फिजिक्स के और 50 केमिस्ट्री के। हाँ, तो कहीं ना कहीं सर 100 क्वेश्चन, 50 फिजिक्स के और 50 केमिस्ट्री के, और 1.5 घंटा मेरे पास टाइम है। और एक इंटरेस्टिंग बात कि पर क्वेश्चन करेक्ट करने पे +1 है, तो डिफिकल्टी लेवल उतना ज्यादा नहीं होगा कि एक नंबर में आपको कितना ही टफ क्वेश्चन पूछेगा। तो बेसिक सवाल को बिल्कुल नहीं छोड़ना जब आप एमएसटीसीटी देने जा रहे हो, क्योंकि जेईई मेंस में तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन आप नहीं प्रैक्टिस कर रहे होगे। ओके, उसमें आप डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर रहे होगे, लेकिन एमएसटीसीटी में बेसिक लेवल के क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री में नहीं छोड़ना, वहीं सबसे क्वेश्चन पूछेगा। ओके, केमिस्ट्री में भी 50 एमसीक्यू है, लेकिन सुनो, ऑफिशियली ये बात बोला गया है कि 10 क्वेश्चन ही केवल क्लास 11 से पूछा जाएगा और 40 क्वेश्चन क्लास 12 से पूछा जाएगा। तो ये भी इंटरेस्टिंग बात है ना, जेईई मेंस में ऐसा कहां बोलता है, वो 11th और 12 से ऐसा कुछ भी ऑफिशियली नहीं बोला हुआ है।
ठीक है, और इक्वली वेटेज ही होता है 11th और 12th का। लेकिन एमएसटीसीटी में ऑफिशियली बात बोला हुआ है कि 10 ही क्वेश्चन मैं 11th से पूछूंगा। आप 11th को उतना ज्यादा अगर नहीं पढ़ते हो, 11th क्लास आपका वीक है तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन 12th क्लास के चैप्टर्स को भूल के भी नहीं छोड़ना और 12th के चैप्टर्स को स्ट्रांग रखना, क्योंकि 40 क्वेश्चन मैं 12th से पूछूंगा। ओके, केमिस्ट्री से भी सेम सिनेरियो है, 10 क्वेश्चन 11th से और 40 क्वेश्चन 12th से। मैथ्स का भी सेम सिनेरियो है कि 10 से 11th से आपको 10 ही क्वेश्चन और 12th से आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 50 एमसीक्यू इसमें भी होता है, लेकिन मार्किंग स्कीम में फर्क कितना ये होता है कि इसके क्वेश्चन को अगर आप करेक्ट करोगे तो +2 मिलेगा, इसके क्वेश्चन को आप करेक्ट करोगे तो +1 मिलेगा, इसके क्वेश्चन को भी करेक्ट करोगे तो +1 मिलेगा। तो बच्चे ने तुरंत कैलकुलेट कर लिया कि सर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का और ये 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर है। क्वेश्चन 150 है, टाइमिंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए स्टार्टिंग का 1.5 आवर मिलेगा आपको और मैथ्स के लिए बाद का 1.5 आवर मिलेगा। दोनों पेपर के बीच में कोई ब्रेक नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, तो समझ गए। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात इसमें कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक, तो बच्चा यहां से खुश हो जाता है कि सर अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पेपर में तो मैं एक भी आंसर बिना टिक किए आऊंगा तो दुनिया मेरे को बेवकूफ समझेगी, क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं था तो तुमने पेपर छोड़ा क्यों। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएगा, गेसेस भी मार के आएगा, अगर जो नहीं सॉल्व हुआ सब में गेस मार के आपको आना है, क्योंकि नेगेटिव तो है ही नहीं, कुछ भी सही हो गया तो मार्क्स मिलेगा, गलत हो गया तो क्या ही फर्क पड़ता है, पहले भी 0 मिल रहा था अब भी 0 मिलेगा। ओके, तो बच्चा इसमें गेस खूब करता है इस एग्जाम में, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्जाम मोड को ध्यान से समझना, एग्जाम मोड में कहीं ना कहीं आपको जेईई मेंस के पैटर्न को ये फॉलो करता है। सीबीटी एग्जाम मोड होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे इसमें ज्यादा अपीयर करते हैं। अप्रॉक्स 4 से 5 लाख बच्चे हर साल एमएसटीसीटी में बैठते हैं, तो एक शिफ्ट में पेपर ले पाना थोड़ा मुश्किल है और इसीलिए डिफरेंट शिफ्ट में पेपर होता है। लेकिन आपको एग्जाम ऑफलाइन होता है और आपको एग्जाम सेंटर पे विजिट करना पड़ेगा। एग्जाम सेंटर का डिटेल्स आपको जब एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड में ही आपको सब कुछ दिख जाएगा, लेकिन एग्जाम सेंटर आपको महाराष्ट्र में ही मिलता है। ओके, तो अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हो तो ये एग्जाम देने आपको महाराष्ट्र आना पड़ेगा। जो भी आप रजिस्ट्रेशन में सेंटर बेस्ट जो भी अपना 4-5 सेंटर दोगे उसमें से आपको कोई एक सेंटर अलॉट होगा, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट में ही मिलेगा। ओके, अच्छा, तो मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है जस्ट लाइक जेईई मेंस, ठीक है, जैसे जेईई मेंस होता है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात मैं आपको जो कि पहले भी समझा चुका हूं, अभी भी फिर से समझा रहा हूं कि 3 घंटे का पेपर होता है, लेकिन 3 घंटे का पेपर 1.5 घंटे में डिवाइड होता है। 1.5 आवर आपको मिलता है स्पेशली फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब इसमें अगर कोई बच्चा सोचे कि मेरे को सर मैथ्स पे जाना है तो नहीं जा सकते। 1.5 आवर स्टार्टिंग का आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का देना पड़ेगा। जैसे ही 1.5 आवर कंप्लीट होगा, नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको मैथ्स के क्वेश्चन दिखेंगे और ये चलेगा आपको 1.5 आवर तक। ओके, तो टोटल 3 घंटे का तो पेपर है, लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 है। पेपर 1 में फिजिक्स और केमिस्ट्री और पेपर 2 में मैथ्स है। कोई भी ब्रेक नहीं मिलता दोनों के बीच में। ओके, ध्यान से समझ जाना। तो एग्जाम मोड मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, सिलेबस में बहुत फर्क है इसका, कुछ चैप्टर्स नहीं है आपको 11th के, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि 11th का 10 ही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पूरा सिलेबस तो होगा नहीं। और 2024-5 में ये सिलेबस रिवाइज भी हुआ है, तो ध्यान से देख लेना सिलेबस को, स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो मैं यहां पे साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये है 11th का चैप्टर्स, ओके, सिलेबस ऑफ क्लास 11th, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं यहां पे साइड हो गया हूं। तो देखो, फिजिक्स में अगर मैं आपको बताऊं, मोशन इन प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन जो पढ़ते हो ना, वो लॉज ऑफ मोशन क्लास 11 का टॉपिक है फिजिक्स का। ग्रेविटेशन से क्वेश्चन पूछेगा आपको। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गया, जिसमें इलास्टिसिटी जैसे टॉपिक आप पढ़ते हो। साउंड वेव्स वाला टॉपिक। ओके, ऑप्टिक्स, ये रे ऑप्टिक्स है, अगर सिर्फ ऑप्टिक्स लिखे तो रे ऑप्टिक्स समझना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बच्चे 12th में पढ़ते हैं, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड में जो सिलेबस है ना क्लास 11th और 12th का, ये उसको फॉलो करता है। तो आप सीबीएसई का सिलेबस के चक्कर में नहीं पढ़ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो सकता है आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो आपके कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th में पढ़ाया जा रहा हो, लेकिन इसमें 11th के सिलेबस में मेंशन है। ओके, सेमीकंडक्टर, यूनिट डायमेंशन एंड एरर और वेक्टर। ओके, केमिस्ट्री की बात करो तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट जो चैप्टर आप जानते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक का, रिडॉक्स रिएक्शन, एस ब्लॉक, स्टेट्स ऑफ मैटर, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ओके, मैथ्स में मैं आपको बता दूं तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। अब सर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है क्या? वो 12th में आपको दिखेगा, क्योंकि मैं बोला ना यहाँ महाराष्ट्र का सिलेबस फॉलो होता है। ओके, स्ट्रेट लाइन, सर्कल हो गया, कोनिक सेक्शन, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पूरा है। प्रोबेबिलिटी हो गया,
कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, तो बाइनोमियल थ्योरम मुझे नहीं नजर आ रहा है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फंक्शन, लिमिट्स और कॉन्टिन्यूटी। ओके, तो ये 11th के टॉपिक्स थे, 12th का पूरा सिलेबस है, ठीक है। और एक बात ध्यान से देख लेना, क्योंकि कुछ चैप्टर्स जो इसको आपको लग रहा होगा कि वो 11th में आपने पढ़ा था, यहां पे 12th में मेंशन है, तो ऐसा नहीं आप उसको स्किप कर देना, बाद में आपको पता चलेगा, इसलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। ये 12th का सिलेबस है इनका। ओके, फिजिक्स में रोटेशनल मोशन, अब ये हर बच्चा, मेरे को जहां तक लगता है ना, आईआईटी के कोचिंग्स में भी 11th में पढ़ाया जाता है, लेकिन यहां 12th में मेंशन किया गया है, तो रोटेशनल मोशन नहीं छोड़ना, सिलेबस में है। फ्लूइड मैकेनिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स, एसएचएम है, वेव ऑप्टिक्स भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हालांकि वहीं पे मेंशन था, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक मटेरियल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर। ओके, सेमीकंडक्टर यहां पे भी मेंशन था क्या? ओके, तो 2 बार मेंशन हो गया होगा सेमीकंडक्टर, चलिए कोई बात नहीं। मैथ्स में बात कर लेते हैं, केमिस्ट्री में, सॉरी, सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशन है, आयोनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, थर्मोकेमिस्ट्री, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हैलोजन डेरिवेटिव्स, अल्कोहल्स, फिनाइल एंड ईथर, बायोमोलिक्यूल्स, ये सभी चैप्टर्स आप देख लेना। ओके, 12th में मैथमेटिकल इंडक्शन है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, देखो यहां पे मैंने बोला ना, यहां पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, जो कि आपको स्ट्रेट लाइन में ही पढ़ाया जाता है, वेक्टर और 3D भी है, लाइन्स एंड प्लेन मतलब 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग भी है, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इनडेफिनिट और डेफिनिट, डिफरेंशियल इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी। तो ये चैप्टर्स आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये 12th का सिलेबस है। ओके, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, इसका एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम और सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, वही चैप्टर्स आपको रिवाइज करके जाना है। तो मेरे को जहां तक दिखा ना, ज्यादा चैप्टर्स नहीं डिलीटेड है, सारा सिलेबस है, बस 11th का, मतलब 11th में इनका सिलेबस ज्यादा है ही नहीं महाराष्ट्र बोर्ड में। ओके, तो चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ लेना। एमएसटी सीटी रिलेटेड ये चैनल हेल्पफुल है, इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना। मिलते हैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आपको आते रहेगा एमएसटी सीटी कमेंट के रिलेटेड, जो चैनल पे आप बने रहोगे तो सब कुछ आपको दिख जाएगा। ओके, चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।